ही काम आपने अपने दूसरे वाले कवर के साथ भी किया हुआ है। ठीक है, एक तो ये कि उसमें भी आपने इसी तरह से ही सबटाइटल अपना लिखा था और इस वाले में भी वैसा ही लिखा हुआ है। तो चीजों को चेंज किया करो। ये वाला आपका फॉन्ट अच्छा लग रहा है बट प्लेसमेंट उसकी आपने ठीक करनी है। एंड ये जो गर्ल्स ऐड की हुई है इन्हें खत्म करो। फायजा, अच्छा फायदा, इसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना वो आपके फॉन्ट के कलर का है। बिकॉज इतने डार्क कलर के ऊपर उतना ही एक वार्म और डार्क सा कलर सूट नहीं कर रहा। इसकी बजाय अगर आप ये जो मून के कलर्स हैं इसको ऐड कर लेते तो वो ज्यादा आई थिंक बेहतर रहता। दूसरा इमेज आप वो ले सकते हो जिसमें थोड़े से स्टार्स और नजर आए, या ये वाला भी इमेज है तो इसके अंदर आप बस स्टार्स और कर लेते हैं। इसके कलर्स खराब हो गए हैं, फायदा कह रही है। वो सिर्फ उसके CMY के और उसका मसला होगा, बाकी कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ये वाला इज वे बेटर देन दिस वन बिकॉज ऑफ फॉन्ट्स कह सकते हो। टाइटल को थोड़ा सा और बड़ा करके लिखो और जो ऑथर नेम आ रहा है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं इज्यूम कर रही हूँ कि ये आपने कहीं और से लिए होंगे, ऊपर वाला इमेज कहीं और से लिया होगा। इनकेस नहीं भी लिया, आप इस पूरे इमेज को उठाकर थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हो तो आपका ये जो ब्लैक एक पट्टी सी आ रही है ना, ये ज्यादा आ जाती, ये वाली। ठीक है, तो आप आराम से ऑथर का नाम इधर लिख सकते हो। ओके, एक ही है तो फायदा, बस इसको नीचे से ले दो ताकि आपका ऑथर का नेम नीचे आ जाए। अक्सा, अक्सा का भी अच्छा बना हुआ है बट अक्सा सिर्फ इसमें ये वाला फॉन्ट अगेन बहुत अच्छा है। सब टाइटल, जैसे मैं हमेशा कौन सी चीज थी, आई थिंक बिजनेस कार्ड कर रहे थे जब मैंने कहा था कि नेम के लिए और फॉन्ट रखा करें और डेजिग्नेशन के लिए और फॉन्ट रखा करें। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि आपका टाइटल आपकी मेन चीज है। सो टाइटल के लिए ये वाला फॉन्ट ठीक है, बट सब टाइटल आपका किसी सिंपल फॉन्ट में भी चला जाएगा तो ठीक रहेगा। सेकंड चीज ये कि आपका सब टाइटल हमेशा छोटा सा करके आता है, इतना बड़ा करके नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड चीज ये कि ये जब आपने सेंट्रलाइज रखा है तो फिर इसको भी सेंट्रलाइज ही रखें, इसको यहाँ पर लेफ्ट अलाइन करने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल फॉन्ट में इसी के नीचे लिख दो एंड ये वाला अगेन छोटा करो इसको और ऑथर नेम को, एंड इसको भी सेंट्रलाइज कर दो। इमेजेस सबने चूज किए हुए हैं। सना का मुझे बहुत अच्छा लगा था, सना ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हालांकि सना ने आई थिंक यही वाला इमेज यूज किया हुआ है जो अभी ऊपर था, इससे मिलता जुलता है ये वाले के जैसा। तो अगर मैं इसको भी डिस्कस करूं तो बिल्कुल सिंपल सा है। और सारी, एक चीज बताऊं अगेन कि सारी चीजें सेंट्रलाइज हैं, और भी बच्चों ने जिन्होंने सेंट्रलाइज किया हुआ है वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई भी है। और ये लाइक कह लो, अगर आप जल्दी जल्दी से एक बुक कवर डिजाइनर बनना चाहते हो तो बड़ी एक आसान सी चीज है। और आई एम वेरी हैप्पी कि सारे बच्चों ने बहुत अच्छे कवर्स बनाए हैं। सुंबल, सुंबल इसमें मुझे दो तीन कंसर्न्स हैं। एक तो ये कि फॉन्ट इतना रीडेबिलिटी उसकी खत्म हो रही है पेंटिंग की वजह से। दूसरी चीज, ये इतनी फेमस पेंटिंग है और आप अगर यहाँ पे यूज कर दोगे तो एक तो सबसे बड़ा कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं। दूसरा फिर चीजें ना गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ पर आ रही है, कि फ्री के इमेजेस अगर आप यूज नहीं करोगे तो। सो इसलिए इमेज को चेंज करो एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंगली आप फॉन्ट और बाकी चीजें यूज करके फिर बनाना। अस्मा, अस्मा का भी अच्छा बना हुआ है। अस्मा सिर्फ आपने इन दोनों में जो आपने सब टाइटल लिखा है इनमें लाइंस में गैप कम करोगे आप, बाकी अच्छा लग रहा है। टाइटल थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा तो इट्स गुड। सुहेल का भी अच्छा बना हुआ है, वेरी गुड सुहेल। बस इसमें एक चीज का ख्याल रखो कि देखो यहाँ से गैप कम है और इधर कितना ज्यादा है,
सो इसको ओवरऑल आप बड़ा कर दो और गैप जितना इधर आ रहा है इतना ही यहाँ पर आ जाए। बाकी आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है, वेरी गुड। अली का, अली का भी अच्छा बना हुआ है, गुड। ये वाला फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता तो ज्यादा बेहतर था, बट अभी भी अच्छा है। नो, ये कहीं से भी एक बुक कवर नहीं लग रहा। एंड आई होप सो कि भाई बाकी सबके कवर्स देख देख के आपको बेहतर आइडिया हो गया होगा। इनफैक्ट आप खुद बताओ कि कभी आपने क्या ऐसे वाले बुक कवर्स देखे हैं? इतनी बुक्स हम देखते हैं। आकाशा, आकाशा का भी अच्छा है, गुड। ये वाला फॉन्ट थोड़ा और छोटा करके चाहे सिंपल इधर ही लगा देते तो ठीक था, क्योंकि आप ऑलरेडी दो लाइनों में ये लिख रहे हो और उसका फॉन्ट बहुत हैवी है, तो सिंपल एक लाइन के अंदर भी आ जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। अली का कौन सा था? अभी तो मैंने चेक किया है, अली अली। हाँ, ये वाला अच्छा है। सिर्फ मैंने ये कहा है कि आपका सब टाइटल का फॉन्ट चेंज करोगे आप। अनिका, हाँ जी, मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। बट अब तो आप सब भी बिगनर नहीं रहे हो बेटा। अच्छा अकीला, इसमें आपका फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ वाइट पीछे बहुत ज्यादा है ना, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा रीडेबल नहीं हो रहा। इसको ब्लैक करके देखते, फिर देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। वाह भाई, अकीला ने तो अपने दूसरे इमेज में तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया। एंड अगेन, इमेज ऐड करने की बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। कभी भी आप किसी भी टॉपिक पे कवर बना रहे हो, सो लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, या वो कि भाई आप पहले बुक पढ़ना शुरू करें और फिर जाके कवर बनाना शुरू करें। आपके पास जो एक टाइटल और सब टाइटल की चीजें हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप इमेज क्रिएट कर लो, या ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दे कि भाई बुक इटसेल्फ है किस बारे में है। सो अगर आप जितने इन अपने आप को अगेन कॉम्प्लिकेटेड चीजों में ऐड करते चले जाओगे तो खुद ही फंसते चले जाओगे। अगर आप कोई, लेट सपोज आप एक गर्ल का इमेज ऐड कर रहे हो, हम एज्यूम कर लेते हैं कि बुक के अंदर भी ये चीज है थी। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके माइंड की चीज और चल रही है और ऑथर के माइंड की चीज और चल रही है। वो कहेगा नहीं जी नहीं, जो गर्ल थी उसके तो हेयर्स ऐसे नहीं थे, उसकी तो आईज ऐसी नहीं थी, उसके लिप्स ऐसे नहीं थे, हैंड्स ऐसे नहीं थे। सो आप स्टक होकर रह जाओगे उसी चीज के अंदर। सो स्मार्टली प्ले करें और वो चीजें यूटिलाइज करें जिनके ऊपर आप भी स्टक ना हो और चीज भी अच्छी बन जाए। हाल तो ये इमेज बुरा नहीं लग रहा। बैक कवर की थोड़ी सी चीजें हैं, वो आज हम डिस्कस और कर लेंगे। अम्मान, अमान नहीं, इमेज आपका अच्छा है, बट आपके फॉन्ट्स चेंज होंगे सारे के सारे। एंड अगेन सबसे बड़ी चीज के टाइटल के साथ ही हमेशा सब टाइटल आता है। ऐसा नहीं कि आपका टाइटल नीचे चला गया और सब टाइटल ऊपर आ गया। और दूसरा, बाय या रिटन बाय ऑथर, इस टाइप की चीजें लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आप नाम लिख दोगे ऑथर का, तो सबको पता है कि भाई इसी ने, इसी की बुक है। फातिमा, फातिमा का ठीक है, बट और भी अच्छा हो सकता था। ये वाला एक तो फॉन्ट चेंज करो, बिकॉज वो ज्यादा थोड़ा सा अजीब उसकी लग रही है, इसी के अकॉर्डिंगली ये भी। एंड टाइटल, ऑथर नेम आपका ये ब्लैक वाली जगह पर आ सकता है। और वरना ऐसा इतनी जरूरत होती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ना क्लाइंट खुद ही एक आधा पैराग्राफ लिख देता है कि किस टाइप की बुक है या इसके अंदर क्या है। अदरवाइज इसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जितना आप चीजों में घुसते चले जाओगे, चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। हबीबा, हबीबा ये कौन सा स्टैचू लग रहा है? इस इमेज को रिमूव करो। थोड़ा सा इसको और बेहतर कर लो। एंड अगेन बेटा, जब आप यहाँ पर सेंट्रलाइज कर रहे हो तो फिर यहाँ पे भी सेंट्रलाइज ही रखो।
हाँ, तो यहाँ पर ऑस्कर फिर लगाने की क्या जरूरत है? देख लो, चीजें इतनी पकड़ी जाती हैं, मुझे पता ना हो, हमारे क्लास के बच्चों को सब कुछ पता होता है। हबीबा का ये भी है, अगेन टेक्स्ट प्लेसमेंट में इश्यूज हैं। नायला नायला का काफी बेहतर है। नायला एक तो ये कि ये वाली स्ट्रिप लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पीछे से आई थिंक वो फिर भी अच्छा खासा नजर आएगा। और ये ऑथर नेम आप यहाँ पे नीचे ग्रास में लिख दो। देखो, ऑथर नेम की ना बेस्ट प्लेसमेंट ये है कि या तो उसको सबसे नीचे ही ले जाओ, और या फिर उसको जो आपका टाइटल एंड सब टाइटल लिखा हुआ है इसी के साथ ही यहाँ पे छोटा सा करके ऐड कर दो। अगेन आयशा, इमेजेस ऐड करने की बेटा जरूरत नहीं है। ये इमेज देखो आपने जो ऐड किया है वो कैसे लाइक इनकम्प्लीट सा यहाँ पर आ रहा है, इसे ठीक करो। एंड फॉन्ट चेंज होंगे। ये वाला जो स्टार्स के इफेक्ट आ रहे हैं ना, ये बड़े अजीब लग रहे हैं, सर्कल सर्कल वाले। सोबिया, सोबिया अगेन रिटर्न बाय लिखने की जरूरत नहीं होती है। मून को क्या हो गया है, ये क्यों स्ट्रेच हो गया है? आमना, मेरे घर में ये रोज बोलता है और कोई गेस्ट नहीं आते हैं। अच्छा जी, इमेज की सोबिया बात करें तो इमेज भी और बेहतर हो सकता है, और आई होप सो के सारे इमेज कवर्स देख देख कर अब काफी सारे बच्चों को आइडिया हो रहा होगा। सो सोबिया आप इमेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको देखो ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किन किन के अच्छे हैं और किन वजूहात पे अच्छे हैं। तो उस टाइप के ही इमेजेस आप ढूंढने की कोशिश करो। ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि बड़ा रियलिस्टिक इमेज मारिया ने लगाया है, बट बहुत प्यारा लग रहा है। गुड। सीन ने अच्छा ये वाला भी किया है, गुड, सही लग रहा है। चलो भाई, ठीक है, ये वाली चीज। इसका मैं ना आपको ओरिजिनल वाला भी दिखाती हूँ। मे बी मुझे कहीं से मिल जाए, जो मैंने पिंटरेस्ट से ही देखा था। और आई एम वेरी हैप्पी कि ओरिजिनल वाले से काफी बेहतर आप लोगों ने बनाया हुआ है। इसके साथ सर्च करने की कोशिश की थी कि ये वाला बुक कवर ढूंढते हैं। सेल फोन में है, लेकिन उससे काफी बेहतर आप सबने बनाए हैं। बस सुहेल, अल्लाह करे कि बस जल्दी जल्दी अब ऑर्डर्स भी आना शुरू हो। और बुक कवर देख लो, इतने ही आसान है बनाना। सेकंड रो का फर्स्ट, मैंने अब पैक कर दिया। यहाँ पर कह रहे थे, नहीं इनमें से तो कोई भी नहीं है, वो इलस्ट्रेटेड टाइप इमेज था। चलो, मुझे मिलेगा तो मैं अपने सेल फोन से करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। नो नो नो। अच्छा, अब चलते हैं जरा सा पहले, जल्दी से हम कर लेते हैं पहले मॉकअप्स, और फिर उसके बाद बुक कवर की बाकी चीजें समझाती हूँ। रचना, मैंने जितने थे सबके ही चेक किए हैं। सो अच्छा,
मॉकअप का आप लोगों को आइडिया है अब थोड़ा सा कि मॉकअप है क्या चीज है? फिलहाल वहां पर बेटा मे बी बच्चों ने ज्यादा पेजेस ऐड कर दी हूँ, सो शीट 1 के ऊपर चले जाओ। मैं फिर लास्ट पे खोल के दिखाती हूँ। सरसना ये वाला अपने आई थिंक ये वाला नजर ही नहीं आ रहा। आई थिंक आपने डिलीट किया हुआ इसको। मैंने पहले भी तो खोला था। हाँ ये अब खुल रहा है। ठीक है, इसमें ठीक अच्छा लग रहा है। सिर्फ ये जो स्टारी नाइट है इसको भी व्हाइट कलर के अंदर करो ताकि वो ज्यादा रीडेबल रहे। एंड ऑथर नेम जो है इसको आपने सेंटर इधर करके लास्ट पे लिख देना है। अच्छा अब चलते हैं जरा मॉकअप्स के ऊपर। तो मुझे बता दें कि मॉकअप्स बेसिकली क्या है। बिल्कुल कि आपने कोई भी डिजाइन बनाया है, चाहे वो बिजनेस कार्ड है, चाहे वो लेटर हेड है, चाहे वो पोस्टर बना लो, लाइक डिजाइन से रेलिवेंट हर चीज को आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। एक प्रेजेंट करने का वे है लाइक सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। रेदर देन आपने एक कवर बनाया और आप उसको एज इट इज क्लाइंट को एक जेपैक फाइल सीधे के सीधी बनाकर दे दें, हम उसे किसी चीज के ऊपर लगाकर दिखाएंगे ताकि उसको ये फीलर आए कि जब मेरा एक्चुअली कार्ड प्रिंट होगा या मेरा बुक कवर प्रिंट होगा तो उसकी फील किस तरह से आएगी। उस पे ये फायदा हो जाता है कि बहुत सारी चीजें जो आपको वैसे नजर खराब लग रही होती हैं या ठीक नहीं लग रही होती, मॉकअप के ऊपर लगाने से वो काफी बेहतर और अच्छी फील देना शुरू हो जाती हैं। हाँ जैसे ये भी सानिया ने ही सेंड किया है। सो इसमें देखें कि ये एक्चुअली लोगो है बट प्रेजेंटेशन या मॉकअप के ऊपर लगाकर वो इस तरह की फील देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम कि डाउनलोड कहाँ से करना है। आप सिंपली गूगल के ऊपर जाएं और जो भी आपने डाउनलोड करना है मॉकअप, आप उसका नाम लिखें और वो डाउनलोड हो जाएगा। बहुत वेबसाइट्स आ जाती हैं। मैंने अभी एक वेबसाइट ओपन की है क्योंकि समटाइम ऐसा होता है क्लास के टाइम पर ना स्टक ही हो जाते हैं कि भाई डाउनलोड नहीं हो रहा होता। सो मोकअप वर्ल्ड के नाम से ये एक वेबसाइट है। मैं आपको इसका लिंक दे देती हूँ और मैंने यहाँ से बिजनेस कार्ड का भी मोकअप डाउनलोड किया है। ये ले, यहाँ से सर्चिंग करें, बिजनेस कार्ड लिखें और इस टाइप के काफी सारे से डिजाइन आ रहे हैं जैसा हाथ में पकड़ा हुआ है, पड़े हुए हैं। तो आपको जोन सा भी कार्ड का अच्छा लगे मौका आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये फोटोशॉप के ऊपर खुलेगा। सो आप डाउनलोड कर ले। मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड कर लिया है अभी। मैं भी देखती हूँ कि वो डाउनलोड होकर कहाँ गया है। देन हम चलते हैं और मैं आपको सिखाती हूँ। हाँ मेरा ये वाला था। कौन आ गया? मैं भी दोबारा ही साथ करती हूँ क्योंकि आई डोंट नो कि वो कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। ये वाला किया था। अच्छा ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जल्दी से डाउनलोड कर लें और फिर बताएं। जी आकाशा चेक कर लिए। डाउनलोड आकाशा अगर आपने भी ज्वाइन किया है तो फौरन से मॉकअप डाउनलोड करें और मुझे बताएं।
और वो पहले मैंने बस असाइनमेंट चेक किए हैं। जैसे जैसे आप लोगों का मॉकअप डाउनलोड होता जाता है तो मुझे बताते जाइएगा। अगर गूगल से कोई और भी लेना चाहते हैं तो चाहे तो वो कोई और सा इमेज ले लें। मारिया आपका अच्छा बना हुआ था। तहरीम आप डाउनलोड तो करना है ना। आकाशा ये आपका एग्जैक्टली अब याद नहीं कि मैंने आपकी क्या मिस्टेक्स बताई थी। मैं भी देख के बताती हूँ। मॉकअप डाउनलोड हो जाए फिर। मैं तब तक जरा डाउनलोड में से वो भी ढूंढूं। ओके अरूज बाकी सब भी कर लें फिर हम स्टार्ट करते हैं। नो रचना कोई भी चीज सेव इमेज एज करके नहीं होती है। आप ये वाली वेबसाइट के ऊपर जाओगे बिजनेस कार्ड लिखोगे यहाँ से ये लिंक आ रहा है। इस पे बस क्लिक करो तो ये इस तरह से फ्री डाउनलोड का बटन आएगा। उसमें आपने लिखना है। मेरा वाला भी डाउनलोड हो गया है। मैं कुछ और बच्चों का चलो वेट करते हैं ताकि कुछ बच्चे तो कर लेना। ओके वर्दा गुड।
कितना टाइम रह गया है बच्चों डाउनलोड होने में? और टाइम लग रहा है। मैं करवा दूं ताकि आप लोगों को एटलीस्ट तरीका आता होगा, सो आप कभी भी उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, ठीक है? सो अच्छा, मैंने अभी क्या किया है, ये मेरे पास आ गया है डाउनलोड होकर। जिप फाइल ही आएगी और जिप फाइल को होपफुली के सबको अब एक्सट्रैक्ट करना आ गया है। शो इन फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करें, आपको डाउनलोड्स में जाकर एक फोल्डर नजर आएगा और यहाँ पर जाकर आपने राइट क्लिक करना है और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक जो फोल्डर आया है, इसके अंदर जैसे अभी मैंने बिजनेस कार्ड का लिया है, तो यहाँ पर आपके पास एक पीएसडी फाइल आ रही है, एक लाइसेंस वाली फाइल आ रही है और एक जेपीईजी फाइल आ रही है कि इसका प्रीव्यू बेसिकली किस तरह का होगा। तो हमने इसकी फोटोशॉप वाली फाइल को ही ओपन करना है। डबल क्लिक किया और इसको ओपन करें फोटोशॉप में। जिन जिन का डाउनलोड हो गया वो सब बच्चे ओपन कर लें और मुझे बताएं। ओके, तो आप किसी भी टाइप का मॉकअप जब लेते हैं, चाहे वो बुक कवर का है, चाहे वो बिजनेस कार्ड का है, चाहे वो लोगो का है, ऑलमोस्ट सबकी इनर फाइल्स एक जैसी ही होंगी। तो उन्होंने एक लेयर अलग से बनाई हुई है कि जी रिमूव दिस लेयर, तो हम इसको हाइड कर देते हैं और उसके नीचे से जी हमारा जो नीचे वाली लेयर थी वो नजर आना शुरू हो गई है, जिसमें बंदे ने कार्ड पकड़ा हुआ है। अब ये एक फोल्डर के अंदर है, होपफुली के फोल्डर याद होगा, यहाँ से बनता है। अब इस एरो पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे इसकी सारी फाइल्स नजर आ रही हैं, ठीक है? अब इसके अंदर हमने बाकी सारी चीजों को इग्नोर करके एक आपको लेयर नजर आएगी जहां पर लिखा हुआ है कि पुट योर डिजाइन हेयर, या फिर आपके पास लिखा होगा योर डिजाइन हेयर, या इस टाइप की कोई भी लाइन भी साथ में लिखी होगी। फाइल का जो लेयर का नाम है वो उन्होंने चेंज किया हुआ होता है। सो आपको इजी हो जाएगा देखना कि यहाँ पर क्या चीज है। तो हमने जब आपको वो वाली लेयर मिल गई, जैसे मेरे पास ये उन्होंने चलो एक यहाँ से भी रेड कलर चेंज किया हुआ है, अब आपने क्या करना है, इस फाइल पे जाना है, ये वाला जो लेयर का थंबनेल होता है ना, और उसके ऊपर एक छोटा सा राइट साइड के ऊपर फाइल जैसा आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया, ठीक है? और वो उसे कह रहा है कि हम की प्लेयर्स जो भी चीजें पढ़नी है हम बस की प्लेयर्स कर लेते हैं, और डबल क्लिक कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास एक सेपरेटली वो कार्ड ओपन होकर आ गया जो यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है? वो सेपरेटली इस तरह से ओपन होके आपके पास आ जाएगा उस फाइल के बटन पर क्लिक करने से। अब ये क्या होता है कि उन्होंने ये भी सारी एडिटेबल फाइल दी हुई है कि होल्डिंग कार्ड और जी ये जो 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 भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो इस पे अपना डिजाइन लगाना है, ठीक है? तो मैं ये चाहे सारी की सारी लेयर्स डिलीट भी कर दूं तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं यहाँ पर जाकर जो आप लोगों ने अपना बिजनेस कार्ड डिजाइन किया होगा वो आप लगा सकते हो। लेट्स सी, मैं अभी ये वाला इमेज एक लगा रही हूँ, ठीक है? इसको इधर लेकर आए और ये आ गया। ऑब्वियसली मेरा इमेज बड़ा सा आएगा क्योंकि वो बिजनेस कार्ड के साइज का तो नहीं है। सो आप लोगों ने जो बिजनेस कार्ड बनाए हुए हैं वो वाले बिजनेस कार्ड यहाँ पर लगा लें और मुझे बताएं। फोटोशॉप वाली ही फाइल होगी इसमें, मॉकअप हमेशा फोटोशॉप वाली फाइल में ही बनता है।
होती है, बिल्कुल होती है अरूज, सिखाया तो था सेव एज में जाकर। उजाला सिंपल है उसकी, आप आई क्लोज कर दो। अस्मा कोई मसला नहीं है, आपने जो पीएचडी वाली फाइल है उसको ओपन करो और बस देख लो, उसमें में भी दो डिजाइन दिए हुए होंगे, इस वजह से उन्होंने वो किया होगा। मेरी फाइल को क्या हो गया, आई थिंक इमेज कितना बड़ा था। ईपीएस को ओपन कर लें फिर अस्मा। अदनान किस चीज की समझ नहीं आ रही है? आपने डाउनलोड कर लिया है इमेज को? अच्छा, कौन सी पुट वाली ऑप्शन? फोल्डर के अंदर बेटा आपके पास सिर्फ फाइल्स आएंगी। सी, ये मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया है, फोल्डर के अंदर आपके पास फोटोशॉप वाली फाइल आएगी। आप यहाँ से टाइप में से भी पढ़ सकते हो कि कौन सी फोटोशॉप की फाइल है, या तो ईपीएस फाइल होगी या फिर फोटोशॉप की फाइल होगी। तो आपने सिंपली फोटोशॉप वाली फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है और वो आपके पास फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगी। कार्ड कलर वाला क्या मतलब है बेटा? आप लोगों के सामने ही तो मैंने डाउनलोड किया है। मैंने देखो क्या किया था, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ओवरव्यू एक दे रही हूँ कि मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन की थी जिसका मैंने आप लोगों को लिंक भी सेंड किया था। ठीक है, अब मॉकअप्स क्या होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं कि आप उनके ऊपर लगा कर अच्छे अच्छे तरीके से क्लाइंट को दिखा सकते हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर जाएं, जिस भी चीज का मॉकअप चाहिए है आप लिखें और वहां से आपको फ्री में फाइल्स मिल जाएंगी। चाहे आप लोगों का मॉकअप लेना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेस कार्ड लेना चाह रहे हैं, चाहे बुक कवर लेना चाह रहे हैं, कोई सा भी किसी भी टाइप का आप मॉकअप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है बिजनेस कार्ड के साथ। सो ये एक वेबसाइट जो मैंने दी है, इसके सर्च पैनल में जाकर मैंने बिजनेस कार्ड लिया। यहाँ पर जब लिखा तो इधर डिफरेंट टाइप के मॉकअप्स आ रहे हैं, इनमें से आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला भी करके देख लेती हूँ। ठीक है, जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया आपके पास ये फाइल इस तरह से आ गया, नेक्स्ट पेज एंड फ्री डाउनलोड का बटन आ रहा है। आप फ्री डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपका यहाँ पर अब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाता है तो फिर आपके पास वो एक डाउनलोड हो जाता है तो आपके पास एक जिप फाइल आ जाती है। ठीक है, जिप फाइल आ गई, ये इस तरह से आई थी मेरे पास एंड इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था ये वाली फाइल के अंदर। जब ये हो गई, डबल क्लिक किया, ओपन किया, अब इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की फाइल्स हो सकती हैं। हमें एडिटेबल वाली फाइल चाहिए, जेपैक फाइल के ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो हमें या तो ईपीएस फाइल चाहिए होगी या हमें फोटोशॉप की फाइल चाहिए होगी। इन दोनों में से जोन सी भी फाइल आपके पास फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है उसके ऊपर डबल क्लिक करें ताकि वो आपके पास फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाए। जब वो आपके पास ओपन होकर आ गई तो आपके पास हर टाइप के मॉकअप पे एक ही तरह से वर्किंग होगी और एक ही तरह की चीजें होंगी। जैसे अभी यहाँ पर लिखा गया है रिमूव दिस लेयर, तो हम ये रिमूव कर देते हैं और नीचे हमारा मॉकअप वाली लेयर आ गई है। ये फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, इन पे ये क्लिक किया, अब यहाँ पर मेरे पास ये फाइल आ रही है जहां पर एक लेयर के अंदर लिखा हुआ है पुट योर डिजाइन हियर। इन केस नहीं भी लिखा हुआ तो आपके पास उस फोल्डर के अंदर, या अगर फोल्डर नहीं भी बना हुआ बाहर भी अगर पड़ा हुआ है, तो आपने ये वाली फाइल ढूंढनी है, लेयर ढूंढनी है जिसके ऊपर ये एक छोटा सा फाइल का आइकन बना हुआ है। ठीक है, जब आपको वो लेयर मिल गई है, बेसिकली वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर होगी। आपने सिंपली ये जो लेयर वाला आइकन है फाइल वाला, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो वो आपके पास इस तरह से सेकंड विंडो में ओपन हो जाएगा
जो आपका कार्ड था वो स्ट्रेट होकर, ठीक है। इन सारों को मैं डिलीट कर रही हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पर अपना कार्ड लेकर आना है। अगर आपने डिलीट नहीं करना तो सिंपली आप यहाँ से लेयर को हाइड भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन कर रही हूँ, इमेज आ गया मेरा, ठीक है। अब इस इमेज को मैं ड्रैग करके ले जाऊं या फिर दोनों ऑप्शन है ऑब्वियसली। जब आप पूरा कार्ड लेकर जाओगे ड्रैग कर सकते हो या कंट्रोल ए करके इस तरह से सिलेक्शन आ जाएगी, देन कंट्रोल सी और इस साइड पर आके कंट्रोल वी कर देना है आपने। मेरा यहाँ पर ही आके स्टक हो जाता है, आई डोंट नो अभी ये फाइल के अंदर मसला है या क्या है। आपकी खैर कंट्रोल वी करने से फाइल आ रही है वहां पर, तो मुझे बताएं। अस्मा जरूरी नहीं है कि हर किसी में रिमूव लेयर का ऑप्शन आए बेटा। अब जिन जिन के पास रिमूव लेयर का ऑप्शन आ रहा है वो वहां से रिमूव कर लें, अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। मुझे बता दें कि आपके ये स्ट्रेट वाले डिजाइन के ऊपर आपका इमेज आ गया है या नहीं आया। सलवा पहले ड्रैग ही किया था। मैं आई थिंक या तो कोई और लेती हूँ ताकि देखते हैं इससे होता है या नहीं। अली आपका भी सेम यही वाला इमेज है जो मैंने ओपन किया हुआ है, ड्रैग करके आगे। कौन कौन सेम मेरे वाला इमेज यूज कर रहा है? वर्दा आपका आगे इमेज इसके ऊपर? मेरे पे क्यों स्टक हो रहा है? चलो मैं दूसरे वाला खोल के देखती हूँ मैं भी। चलो आ गया अभी फाइनली। ओके तो जब आपका इमेज आ जाएगा ऑब्वियसली देखो, अगर आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो आपका भी बिजनेस कार्ड सेम वही साइज का जो स्टैंडर्ड है, और जो आपने मॉकअप लिया हुआ होगा वो भी सेम उसी साइज का होगा, स्टैंडर्ड साइज का। अगर आप कभी बुक कवर के मॉकअप्स ढूंढते हो तो फिर उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल ये करनी पड़ती है कि आपको अपने साइज का मॉकअप ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज बुक कवर डिफरेंट साइजेस के ऊपर बनते हैं। अगर आपने 7x10 का बुक कवर बनाया तो फिर 7x10 का ही बुक कवर का मॉकअप भी ढूंढोगे, अदरवाइज डिजाइन कटना शुरू हो जाएगा, आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो। लोगों का लिया है तो लोगों के लिए तो स्टैंडर्ड चीजें ही चलती हैं। सो लेट्स सी कि ये मेरा जो डिजाइन था इसके ऊपर आ गया। अब सिंपली आपने फाइल में जाना है और सेव पर क्लिक कर देना है, या फिर शॉर्ट की है कंट्रोल एस, आपने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया तो आपका जो डिजाइन था वो ऑटोमेटिकली आपके मॉकअप वाले पेज के ऊपर आ गया, ठीक है। आप सिंपल अब इसको सेव एस करके जेपैग के अंदर सेव कर लें। फाइल में गए, सेव एस पर क्लिक किया और यहाँ से जाकर जेपीईजी चूज कर लिया, सबसे ऊपर वाला। नेम आप यहाँ से ऑब्वियसली चेंज करोगे, डेस्कटॉप के ऊपर आपने सेव कर दिया और आपका डिजाइन वहां पर सेव होके आ जाएगा। एक बार सेव करें और मुझे बताएं, मैं फिर आप लोगों को एक बुक कवर का मॉकअप भी दिखाती हूँ, या फिर ये जो मैंने डाउनलोड किया ना इसको भी खोल के देखते हैं कि ये किस चीज का मॉकअप है। अच्छा हाँ, ये वाला भी एक दफा बताना जरूरी है बिकॉज इसमें फ्रंट एंड बैक आ रहा है। सो देखते हैं ये किस तरह से होगा। वेरी गुड अगर हो गया है तो। अच्छा अब आ जाए इस वाले पर, बिकॉज वो वाला जो कार्ड था वो सिंगल साइडेड था, ठीक है। अब दोबारा से जरा अच्छे तरीके से सुन लें चीजों को। सो यहाँ पर क्या है, डबल साइडेड है। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जो डिजाइन हो वो डबल साइडेड भी बनाते हो फ्रंट और बैक के ऊपर भी। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेरे पास वो वाली रिमूव लेयर वाली ऑप्शन नहीं आ रही है। अब यहाँ पर है एक फ्रंट और बैक का फोल्डर, ठीक है। सो हमें इन्हीं दो से मतलब है, बाकी किसी चीज को आपने छेड़ना भी नहीं है ताकि जो इफेक्ट लगे हुए हैं वो खराब ना हो जाए आपसे। सो फ्रंट के ऊपर पहले चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट फ्रंट के नाम से। सो इधर ही ये वाली वो फाइल है,
ठीक है, मैं इसे एक दफा लेयर हाइड करके भी देख लेती हूँ कि यही वाली है। सो हाँ जी, यही येलो वाला है जिसे हमने रिप्लेस करना है। डबल क्लिक किया, वो आपके पास इस तरह से सेपरेटली ओपन हो गया। अच्छा, ये क्या एरर आता है? ये एरर आता है कि फॉन्ट मिसिंग है मेरे लैपटॉप के अंदर, जो यहाँ पर फॉन्ट यूटिलाइज हुए हैं वो नहीं है। तो इट्स ओके, मुझे वो फॉन्ट चाहिए भी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर अपना डिजाइन लगाना है। तो अगेन मैं चाहूँ तो ये सारी लेयर्स को डिलीट कर दूं एंड कंट्रोल ओ किया, और यहाँ से जी हम डिजाइन लिया है। मैं ना कोई लो रेजोल्यूशन इमेज ढूंढती हूँ। अच्छा, बट अब मुझे हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, अदरवाइज फिर मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा। सो सी यही वाला ले आते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, और ये उनका आपने खुद से ख्याल रखना है कि हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल मॉकअप डाउनलोड करोगे, वर्टिकल होगा तो वर्टिकल मॉकअप डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये आ गया इस इमेज के ऊपर। फाइल में जाकर सेव कर दें या फिर शॉर्ट किया कंट्रोल एस, इसे कर दिया। सो हम देखते हैं भाई हमारा डिजाइन आ गया है, सी ये वाला आ गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं दोबारा से फोल्डर बंद कर रही हूँ और बैक देखते हैं, और अगेन मेरे पास प्रोजेक्ट बैक के नाम से फाइल आ रही है। डबल क्लिक किया, ये आपके पास खुल गई, एंड इधर जाकर मैं सेम यही वाला इमेज जो है ना यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। ठीक है, एंड अगेन कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है मैंने, और यहाँ पर जाकर देखेंगे तो ये फ्रंट और बैक आ जाएगा। अभी सेम सेम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने एक ही इमेज लगाया है। ऑब्वियसली जब आप डिजाइन करोगे तो वो सेपरेट सेपरेट लगेंगे। ठीक है, एक बार करके देखें। फिर मेरे पास एक बुक कवर का भी टेम्पलेट पड़ा हुआ है, टेम्पलेट कह रही हूँ, मॉकअप पड़ा हुआ है। सो मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इजी है। अब अपनी हर चीज को ना इसी तरह से ही आप कर लें। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। उसी तरह से आपके पास फोल्डर आएगा, फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो आपके पास फाइल्स आ रही हैं। इनमें से आपने फोटोशॉप की या ईपीएस की फाइल जो भी है उसको ले आए, ले लिया। अब ये जैसे मैंने फ्रंट एंड बैक लगाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं इस फोल्डर के अंदर ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट बैक, और ये पीछे वाला एक लाइट जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है। तो पहले आपने फ्रंट के ऊपर क्लिक किया, फ्रंट के ऊपर भी फ्रंट कवर लिखा हुआ है और ये वाली फाइल है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये आपके पास आराम से ये वाला साइज ओपन हो गया। जैसे अभी मैंने ये मॉकअप डाउनलोड किया हुआ है 6x9 का। तो अगर आपका बुक कवर जिस भी साइज में है आप उसी का मॉकअप डाउनलोड करेंगे। एंड इसको भी मैं दिखा देती हूँ। कंट्रोल ओ प्रेस किया, इमेज ले लिया आपने, इसी इमेज को हम ले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, या फिर फाइल में जाकर सेव कर दिया। सेव एज नहीं करना, सेव करना है। ठीक है, सो ये आपके फ्रंट के ऊपर लग के आ गया। एंड सेम ऐसे ही बाद में आपने बैक कवर पे जाना है, और बैक कवर पे जो आपका बैक लगा हुआ होगा वो लगाना है। एंड कीप इन माइंड, जब आप मॉकअप के ऊपर अपनी फाइल्स लगा रहे होंगे ना, तो आपने जेपैग फाइल्स लगानी है, क्योंकि मॉकअप की फाइल इटसेल्फ बहुत हैवी होती है, और आप अगर उसके ऊपर अपनी भी पीएसडी लगा देंगे तो पता नहीं क्या बनेगा। सो जेपैग फाइल्स लगाएं, अपने जो भी डिजाइन बनाए हुए हैं उनको जेपैग्स में किया करें कन्वर्ट, एंड देन मॉकअप के ऊपर लगाएं। अब सब बच्चे जरा अच्छे अच्छे तरीके से अपने गिग्स पर भी और बिहांस पर भी बनाकर लगा सकते हैं। इजी था, इतना आसान काम था जो इतने अरसे से आप लोगों ने शोर मचाया हुआ था। मॉकअप में एआई फाइल कहाँ से आ गई? बिल्कुल, और इनफैक्ट अगर आपको वहां से नहीं मिल रहे हैं, मॉकअप ढूंढने में मसला हो रहा है, वैसे तो ये वाली वेबसाइट से आसानी से मिल रहे हैं। अदरवाइज आप फ्री पिक से भी ले सकते हो। अच्छा, बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो अभी मुझे सानिया ने आई थिंक इमेज सेंड किया था,
जो लोगो का था उसमें सिर्फ एक चीज का लोगो के मॉकअप के लिए स्पेसिफिकली आप लोगों ने वो ख्याल रखना है कि आपके लोगो के कलर्स खराब ना हो, इनफैक्ट इमेज जो भी है उसके कलर्स खराब ना हो। एंड जहां तक लोगो की बात आ गई है, सो सी, जब आप सिंपल इमेज बना रहे हो फ्लैट कलर्स में है, 3D में नहीं है, सो मॉकअप भी फिर आपने फ्लैट वाला ही ढूंढना है, मॉकअप आपने 3D वाला नहीं ढूंढना। अभी इसके अंदर हल्का सा ये 3D इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत दफा फिर ये देखने को मिलता है कि क्लाइंट कहता है कि आप भाई मुझे तो ये वाला फाइनलाइज मैंने किया था, ये पसंद आया था, अब आप फाइनल फाइल में तो मुझे सादा दे रहे हैं, तो क्या होगा? सो फिर आप स्टक होकर रह जाओगे कि ओहो वो तो मॉकअप था। अब अगले को समझाने में आधा दिन लग जाना है कि मॉकअप क्या चीज थी, और फिर क्लाइंट आपको कहेगा नहीं जी मुझे तो वही पसंद था, अब ऐसा ही करके दें। सो ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। इनग्रेव वाला ऑप्शन हो, इम्बोस वाला ऑप्शन हो, 3D वाला ऑप्शन हो, वो वाले ऑप्शन नहीं लेने हैं अगर आपके लोगों के अंदर वो इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, जो आपके ओरिजिनल कलर्स हैं, जैसी ओरिजिनल की फील है वैसी की वैसी ही लेनी है। ओके, अब जरा मैंने आपको बताना है, एक दूसरे की जरा हेल्प करें, ये जो छोटी छोटी सी क्यूरीज आ रही हैं इनको सॉर्ट आउट करने में। मैं जरा ना एक अब बुक कवर का टेम्पलेट देख लूं, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी वो वेबसाइट चेक की थी, वो वर्क नहीं कर रही है स्टिल। तो अभी मुझे अपनी ही उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। नुदरत और उसके ऊपर जो पूछ रहे हैं अरूज, उन्हें जरा हेल्प करें। अच्छा जी, अब बुक कवर डिस्कस कर लें फिर। अस्मा, आप पीएचडी वाली फाइल नहीं देख रहे होगे, मे बी आप जेपैक कर रहे हो। इकरा, जिस वेबसाइट से हम लोग कर रहे हैं इसी वेबसाइट से आप भी कर लो। अनिका, किस चीज का स्केल लेना? मोकअप वर्ड से तो हम सब ने भी तो मोकअप वर्ड से किया है। फाइल टाइप में जाके देखो कहीं आपके लैपटॉप की सेटिंग में ना इशू हो कि वो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप की फाइल भी इलिस्ट्रेटर में खुल रही हो। टाइप में जाकर देखो कि फोटोशॉप की फाइल है या किस चीज की फाइल है वो। ओके, सो हम अभी ये कवर डिस्कस करने लगे हैं, और इससे रेलिवेंट जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं आप अभी अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ लेना, ताकि आज मैं फिर आप लोगों को बैक कवर भी बनाने के लिए दूं। ठीक है, सो जब भी आप जो हमने वेबसाइट देखी थी वो वाली, उससे जब कभी भी डाउनलोड होगा तो वो इस तरह से ये वाली फाइल डाउनलोड होकर आपके पास आती है एक। ठीक है, ईपीएस आ जाएगी या जेपैक आ जाएगी या पीडीएफ आ जाएगी। सो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह का
तीनों में से जोन सी भी फाइल आप लोग ओपन करेंगे, एट द एंड आपने उसे ओपन फोटोशॉप के अंदर ही करना है, और वो एक्यूरेट साइजेस के अंदर होगी कि आप सिंपल वो वाली साइज ओपन करेंगे और उसके ऊपर डिजाइन करना शुरू कर देंगे। आपको सेपरेटली साइज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 6x9 का कवर है, तो जो हमने बुक कवर जनरेटर वाली चीजें देखी थी, मैं उसे ओपन कर देती हूँ ताकि आपको एटलीस्ट चीजें पता हों कि क्या क्या था। सो हम यहाँ पर गए थे वेबसाइट पे, क्लाइंट आपको जो भी वेबसाइट बताएगा सबका बुक कवर टेम्पलेट, बुक कवर जनरेटर की चीजें यही वाली आती हैं। ठीक है, आपने ट्रिम साइज चूज किया। ट्रिम साइज क्या है कि जिस साइज के अंदर आपका बुक कवर एक्चुअली में प्रिंट आउट होना है। अब हर वेबसाइट डिफरेंट साइजेस के अंदर प्रिंट आउट कर रही होती है, सो क्लाइंट को ऑलरेडी पता होगा कि कौन कौन से साइजेस के अंदर प्रिंट आउट हो रहा है वहां से। तो वो जो साइज बताएगा आपने ट्रिम साइज के अंदर जाकर वो साइज को चूज कर लेना है। जैसे मैंने अभी 6x9 किया, और उसके बाद पेज काउंट, जितने भी पेज क्लाइंट आपको बताएगा कि उसकी बुक के हैं, वो आपने यहाँ पर रख देना है। पेपर कलर आपको पता चल जाएगा कि व्हाइट लेना है, क्रीम लेना है या कलर लेना है, वो ले लिया। एंड आपने डाउनलोड कवर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपके पास एक, जो मैं अभी कह रही हूँ कि पीडीएफ फाइल आ जाएगी या जेपैग फाइल आ जाएगी, वो डाउनलोड होकर आ जाती है। एक फोल्डर के अंदर ही आई थिंक आती है, और उसको जब आप एक्सट्रैक्ट करके खोलेंगे, फोटोशॉप के अंदर आपने खोलना है या आपने इलस्ट्रेटर के अंदर खोलना है, आपकी चॉइस है जिसके अंदर भी आप कवर करना चाह रहे हैं। और वो ये खुल गई, और इसी के ऊपर ही आपने काम करना शुरू कर देना है। जैसे मैंने ये सबसे नीचे पहली वाली लेयर वही वाली है, और इसी के ऊपर ही मैंने सारा काम किया हुआ है। वो भी स्टेप बाय स्टेप खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से करते हैं, बट फिलहाल जरा पहले इस टेम्पलेट को समझ लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। अब यहाँ पर ये जितनी भी लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर उनकी चीजें भी लिखी हुई हैं। अब सबसे पहले तो जी ये हमारा फ्रंट कवर आता है। राइट साइड के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये आपका साइज है। स्पाइन की विड्थ, स्पाइन कौन सी है, ये वाली जहां से बुक आपकी फोल्ड होती है, उसकी विड्थ इतनी है, और कलर्ड पेपर है क्योंकि कलर्ड में बन रहा है। देन बारकोड पीछे लगा हुआ है जो आपको क्लाइंट देगा, स्पाइन की विड्थ आ रही है, और इन चीजों को आप देख लेते हैं। जो आपकी ब्लैक डॉटेड लाइन है, ये वाली जो लगी हुई है चारों साइडों के ऊपर बुक कवर के, वो आपके पास आ रहा है आपका ट्रिम साइज। एक्चुअली में जो 6x9 का साइज है वो ये वाला है। यहाँ से इस डॉटेड लाइन के साथ आपका बुक कवर कटिंग हो जाएगा जब आप डिजाइन कर लेंगे। ब्लू डॉटेड लाइन है स्पाइन का फोल्ड, ये वाली ब्लू डॉटेड लाइन जो है, ठीक है, यहाँ से आपकी बुक जो है वो फोल्ड होगी, एक लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, एक राइट साइड के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, व्हाइट एरिया आपका लाइव एरिया है, मतलब जो कि प्रिंट आउट होगा और आपके टेक्स्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, आपके डिजाइन्स बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपका टेक्स्ट जो है वो आपके व्हाइट एरिया के अंदर ही रहना चाहिए। जैसे अगर इधर देखें, बारकोड की भी उन्होंने लोकेशन व्हाइट एरिया के अंदर सेट की हुई है। यहाँ से आप स्पाइन के लिए देखें कि कितनी छोटी सी जगह व्हाइट एरिया छूटा हुआ है, कि इसके अंदर अंदर अगर आपका टेक्स्ट रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो स्पाइन के फोल्ड के अंदर आ सकता है। इसके बाद है जी रेड एरिया आउट ऑफ ब्लीड, कि ये वाला जो दिया हुआ है पिंक पिंक सा एरिया, ये आपका ब्लीड है। ठीक है, आपका डिजाइन हमेशा एक्सटेंड होकर बाहर तक आएगा, बट आपका टेक्स्ट नहीं आएगा। और इन्होंने बड़ी अच्छी एक और एग्जांपल यहाँ पर ही टेम्पलेट में सेट की हुई है कि चाहे वो बारकोड है, चाहे वो इनका ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, कभी भी बिल्कुल एजेस पे जाकर नहीं लिख देते। चाहे तो आपका ट्रिम साइज ये वाला है, यहाँ से कटिंग होगा, बट कह लो ऑलमोस्ट हाफ इंच से थोड़ी सी ज्यादा ही स्पेस है कि वो छुटी हुई है, ताकि वो जब बुक कवर प्रिंट आउट हो तो बिल्कुल ही किनारों के ऊपर ना टेक्स्ट चला जाए। ठीक है, और यहाँ से भी सेम ऐसे ही है कि ये एक्चुअली में आपका कटिंग होनी है, बट बारकोड थोड़ा सा दूर करके लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ इंच ये वाली लग रही है मुझे। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस आ जाती है आपके डिजाइन को। ये आपने ओपन कर लिया। अब सिंपली आपने 1 बाय 1 अपनी न्यू लेयर्स लेते चले जाना है और इसके ऊपर डिजाइन करते चले जाना है। जैसे अगर मैं अभी दिखाऊं तो मैंने अगर ये कवर कलर्ड बनाना था, तो एक चीज तो सबसे पहले जो करने वाली है कि अगर मैं इसी के ऊपर ही ये लगा दूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा
कि फ्रंट कौन सा था, बैक कौन सा था और स्पाइन कौन सी थी, या फिर हमारी ब्लीड मार्क्स कौन से थे। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जब आपने ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है तो रूलर ऑन करें कंट्रोल आर से, एंड देन यहाँ जहां जहां पर भी ये डॉटेड लाइंस आ रही हैं जूम करके अच्छे से इनके ऊपर ये रख लेते हैं। एग्जैक्टली उसी के ऊपर रखते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे ये मेरी हिल गई है थोड़ी सी ऊपर वाली, बट फिलहाल मैं बस ऐसे करके दिखा रही हूँ। और ये हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि जब आपने यहाँ पर ये डिजाइन रखना है तो आपकी फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है और सेंटर में ब्लीड कौन सी है। सो जब कभी भी आप बुक कवर डिजाइन करने लगे हमेशा प्रोसेस यही होता है कि पहले आप उसे क्लाइंट को फ्रंट कवर दिखाओगे। फ्रंट कवर अगर आप विदाउट दिस टेम्पलेट भी दिखाना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, जैसे आप लोगों ने डिजाइन किया था 6x9 पर, ठीक है। वो आपने फ्रंट कवर बना लिया, अप्रूव करवा लिया, चाहे तो वो अप्रूव करवाने के बाद फिर आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लें ताकि आपकी सिंपल बैक साइड रह जाएगी, क्योंकि बैक साइड के ऊपर इतनी चेंजेस नहीं आती हैं। तो अगर मैं दिखाऊं तो सब पहला स्टेप मैंने ये वाला किया हुआ है, देन मैंने यहाँ पर इमेज ऐड किया हुआ है, इसके ऊपर एक ये लेयर थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए किया हुआ है, फिर सिंपली आपके टाइटल की चीजें आ रही हैं, ये है और एक ये है, ठीक है। टाइटल ऑलरेडी आप लोग डिजाइन करके अप्रूव करवा चुके हुए हो। सिंपल चाहे तो वही वाली पीएसडी लेकर आओ और पीएसडी की सारी लेयर्स आपने चाहे तो सिंपल यूं करके सिलेक्ट की, देखो सारी लेयर सिलेक्ट हो गई हैं। मूव टूल के साथ आपकी ये जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पर रखा, सिलेक्ट कर लिया और उसको आप ड्रैग करके अपने टेम्पलेट के ऊपर ले आना। फ्रंट कवर आपका बनकर आ गया हुआ है। देन आपकी आती है बैक साइड। बैक साइड का टेक्स्ट आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, उसने इमेज लगाना है, किस तरह का लगाना है वो आपको दे देगा। इमेज नहीं लगाना तो कोई मसला नहीं, सिंपली जो टेक्स्ट देगा उसको आपने एक यहाँ से टाइप टूल लेकर एक फोल्ड बनाना, टेक्स्ट बॉक्स बनाना इस तरह से करके, और जो भी उसने टेक्स्ट दिया हुआ है वहां पर पेस्ट कर देना, सिंपल सा, ठीक है। कलर आप अपने इमेज को अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। फॉन्ट भी सिंपल सा ही रखना है, बहुत फैंसी वाला नहीं रखना। सैरिफ अगर आपके यहाँ पर यूज हो रहा है फ्रंट में तो सैरिफ ही बैक साइड पे भी कर लें अब, और सिंपल सा कर लें। बुक एंटीक हो गया, टाइम न्यू रोमन हो गया, कैम्पिया हो गया, इस तरह से सिंपल सा कर सकते हैं। देन अगर सैन सैरिफ फॉन्ट यूज कर रहे हो तो बैक साइड के ऊपर भी फिर सैन सैरिफ ही रख सकते हो। और ये जो बारकोड की जगह थी सेम उसी जगह के ऊपर आपने बारकोड ऐड करना है, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा और आपने सिंपल जाके बस इधर लगा देना है और कुछ भी नहीं करना। देन इसको भी आपने सेव कर दिया। अच्छा, स्पाइन की बात आ गई तो स्पाइन पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर जैसे यहाँ पर स्पेस बहुत कम है तो इतनी कम स्पेस के ऊपर नहीं लिखते हैं क्योंकि वो फिर आपको नजर नहीं आएगा। सी ये है, ये वाली इसकी स्पाइन थी, ठीक है। आल्दो इस पे भी क्लाइंट ने मुझे कहा कि जी नहीं नहीं मुझे तो लिखना ही लिखना है, तो फिर आप क्लाइंट इज द बॉस तो भाई आपको मानना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है। इसमें भी आपने ख्याल रखना है फिर कि लाइव एरिया आपका कितना ज्यादा था कि वो आपके लाइव एरिया के अंदर ही आए। ये इस पे से मैं ये ब्लैक स्ट्रिप खत्म कर रही हूँ। ओके, सो ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, इसका मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ कि वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए आपके वाइट एरिया से। ये वाली जो उन्होंने एक लाइव एरिया दिया हुआ है, अगर वो इससे बाहर निकल आता है तो फिर वो नहीं रहेगा, उसमें एरर आता चला जाएगा और वो फाइनल नहीं करेंगे उसको जब तक आप ये एरर ठीक नहीं कर लेते हैं। सो सिंपल है, सही है। इनफैक्ट बैक कवर डिजाइन करना ज्यादा इजी और सिंपल काम है। क्लियर चीजें, और अगर कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा है बुक कवर को लेकर तो मुझसे पूछ लो।
नो सना, कोई स्टैंडर्ड फॉन्ट नहीं होता बेटा। देखो समटाइम ऐसा होता है, अगेन वही बात है कि जो आपके क्लाइंट की मर्जी कर रही है। समटाइम ऐसा होता है कि अगर जैसे यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा टेक्स्ट है तो मुझे मे बी फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा भी रखना पड़े, बिकॉज यहाँ पर मुझे सारा टेक्स्ट भी तो फिल अप करना है ना। और समटाइम ऐसा होता है कि फिर आपको टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा भी लिखना पड़ता है अगर आपकी स्पेसिंग कम, अगर टेक्स्ट कम दिया हुआ है। सो डिपेंड कि क्लाइंट ने टेक्स्ट कितना ज्यादा दिया हुआ है। नॉर्मली वैसे ज्यादा ही टेक्स्ट होता है, कम तो बहुत ही रेयर है कि कम टेक्स्ट दिया जाए। स्पाइन डिफरेंट कलर कैसे करेंगे? अच्छा सादिया, तो वो तो बेटा सिंपल है, आप एक न्यू लेयर ओपन करें और यहाँ पर यहाँ से ले लें, या फिर अभी बेसिक शेप्स आई थिंक मैंने करवाई नहीं है। सिंपल है बेटा, यहाँ से अगर मैं इससे भी लूं, ये ड्रॉ किया और इधर कोई सा भी आप कलर करना चाहते हैं तो आप कलर कर लें। मैं इधर लेयर लेकर ये ओपन कर रही हूँ, ठीक है। और कंट्रोल डी कर दोगे तो डिफरेंट आ जाएगा। इलिस्ट्रेटर में तो इसी तरह ही है ना कि सेपरेट लेयर्स बनाते जाएं और करते जाएं। तीनों को अलग अलग करना हो बुशरा, बैक साइड और स्पाइन को अलग अलग, अलग अलग आपने क्यों करना है? सुहेल, नहीं जरूरी नहीं होता कि फ्रंट कवर पे जो आप यूज कर रहे हैं वही आप बैक पे यूज करें, क्योंकि फ्रंट के ऊपर तो देखो आप फॉन्ट के साथ प्ले भी तो कर रहे होते हो ना, टाइटल के साथ लिखने के लिए। मोस्टली तो टाइटल ही होता है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रख लो कि अगर सैरिफ है तो फिर बैक पे भी सैरिफ ही यूज कर लो, अगर फ्रंट पर सैन सैरिफ है तो बैक पे भी सैन सैरिफ यूज कर लो। बट बैक के ऊपर चूंकि टेक्स्ट रीडेबिलिटी वाला इशू आ जाता है, और दूसरा ये कि यहाँ पर मोस्टली क्लाइंट ने अपनी डिटेल लिखी हुई होती है, उसकी थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी आ जाती है, या अगर उसने और बुक्स बनाई हुई हैं तो वो उनके नाम वगैरह ऐड करवा लेता है, तो उसके अंदर हम फॉन्ट के साथ प्ले नहीं करते हैं। वो सिंपली आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, पैराग्राफ में जैसे क्लाइंट ने टेक्स्ट दिया वो आप ऐड कर दोगे। अस्मा, आप क्लास में नहीं थे? अच्छा फरजीन, उसमें पता है आप अपने आप को फिर स्टक करके रह जाओगे, क्योंकि क्लाइंट ने आपसे एट द एंड ऑफ उससे प्रोजेक्ट आपसे सोर्स फाइल अगर लेनी हुई ना, तो फिर आधी चीजें उससे यहाँ पे खुल रही होंगी, आधी चीजें नहीं खुल रही होंगी। जी रिजवाना, और कोई क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है? टेम्पलेट के साथ? टेम्पलेट नहीं, मॉकअप के साथ उजाला, क्योंकि मॉकअप आपको मिल जाते हैं ना बैक साइड वाले भी। तो इस तरह से करके नहीं दिखाना, इनफैक्ट कभी क्लाइंट को भी ऐसे करके नहीं देना। मॉकअप पे लगाने के लिए फ्रंट और बैक कैसे सेपरेट करेंगे? तो 6x9 लें, इसको भी जेपैग के अंदर सेव करें, एक 6x9 को ओपन करें, यहाँ से भाई ये आपकी ट्रिम साइज था, यहाँ से कंट्रोल C करके आप 6x9 वाले पे पेस्ट कर लें, एंड फ्रंट कवर को भी पेस्ट कर लें। बिल्कुल हमजा, राइटिंग सारी आपको मिलेगी। आकाशा, ये तो हर डिजाइन में बेटा आपकी मर्जी है कि आप कौन सा फॉन्ट यूज करना चाह रहे हैं। अब ये तो इकरा मुझे नहीं पता कि उनकी साइट को क्या मसला हो गया है,
बट मैंने आपको ये वाला प्रोसेस इसलिए बता दिया। और मुझे अगर अपने पास ये वाला कहीं मिलता है तो मैं ये टेम्पलेट भी लगा दूंगी, बट मैं भी ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं था। मैं फिर भी पुरानी कोई फाइल्स ढूंढती हूँ कि कितना आपको मिल सकता है। बुक कवर की कितनी डिमांड है, वर्ल्ड बुक कवर की बहुत डिमांड है और आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इकरा बेटा साइट्स नहीं होती हैं, प्रिंटिंग कंपनीज होती हैं, वहां से आपने डाउनलोड करना होता है। बुक भी और बुक कवर भी आपको अच्छे खासे पैसे देके जा सकते हैं और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोग इजीली कर सकते हैं। आज ही गिग बनाए, इसकी 2-3 बुक कवर्स बनाओ इसके और गिग बना लो। एंड देन देखो कितना प्रोजेक्ट आता है। जिसका आप लोग कहते थे ना शुरू में कि लोगों के बहुत ज्यादा आते हैं, लोगों के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हमें नजर आ रहे होते हैं। सो एक बार आप बुक कवर की गिग बना के देखें, फिर देखें कि आपको क्या क्या नजर आता है और कितने कितने पैसों का आता है। बिल्कुल सना, बिल्कुल बना लें। स्टार्ट में हमने $5 ही रखने हैं उजाला। गिग की प्राइसिंग सादिया बेटा अभी 5, 10, 15 ही रखोगे ताकि आपकी गिग रैंक करना शुरू हो जाए और पैसे आने शुरू, बनने तो शुरू हो। मैं ऐसा करूंगी कि 99 डिजाइन पे जाकर ना कोई बुक कवर का टेम्पलेट देखूंगी, प्रोजेक्ट देखूंगी कोई लाइव वाला, और वो आपको दे देती हूँ। मैं 1 मिनट मुझे दे, मैं सर्चिंग करके देखती हूँ अगर मुझे अभी कोई मिलता है तो। मैं भी अच्छा जरा चैट नहीं पढ़ रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर काफी सारे प्रोजेक्ट हैं। अब आई डोंट नो कि आप सब में से किसका ये अप्रूव हुआ है। अदरवाइज मैं ऐसा करूंगी कि मैं दे दूंगी। और मैं समझाने के लिए थोड़ा सा इसको और बता रही हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे बुक और वो किया था, और इधर से भी बुक कवर देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम कोई इजी सा ढूंढते हैं। मुझे यहाँ पे भी सारे मुश्किल ही लग रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। सो सी यहाँ पर होता क्या है कि ये टाइटल दिया हुआ है, आपके पास भी चाहे फाइवर है इसी तरह से ही क्लाइंट आएगा, टाइटल लेकर आ जाएगा, ऑथर लेकर आ जाएगा। अगर तो कोई सब टाइटल है तो वो बता देगा इसने अबाउट, यहाँ पर फोटो दी हुई है ऑथर की, और उसने भी बैक साइड की डिटेल नहीं दी हुई है। बुक कवर के उसने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी हुई है कि बुक उसकी किससे रेलेवेंट है, टारगेट ऑडियंस उसकी कौन सी वाली है। और पेपर बैक होगी, फ्रंट पे ऊपर उसने कहा है कि ये चीजें आनी चाहिए। फ्रंट कवर की डिटेल्स उसने बता दिया है। वर्किंग सबटाइटल इज, चलो सबटाइटल यहाँ पर दिया हुआ है। बैक कवर आ गया, ब्लर्ब, बारकोड एंड ऑथर बायोग्राफी आएगी। स्पाइन के ऊपर टाइटल और ऑथर नेम आएगा। किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। सो ये भी वही वाली वेबसाइट है जो आजकल वर्किंग नहीं कर रही है, किंडल वाली, केडीपी वाली जो हम देख रहे थे ना, ये वही वाली है। इसी तरह से हर क्लाइंट आपको यहाँ पर बता देगा। अमेजोन से उसने प्रिंट आउट करवानी है, उसकी डिजाइन इंस्पिरेशन ये वाले डिजाइन हैं। मैं देखती हूँ कि इसने टेम्पलेट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। उसने सिर्फ वेबसाइट बताई हुई है। इसी तरह से ही क्लाइंट आपको ना सिर्फ वेबसाइट ही बताएगा। अगर पेपर बैक मींस बैक साइड पेपर वाली होगी। हाँ देखो सना, जब हम बुक कवर को प्रिंट आउट करवाते हैं तो कुछ आती है ना बुक्स,
या आप जब नॉवेल्स पढ़ते हो तो वो कुछ हार्ड लाइट सा वो कवर होता है, उसे हम कहते हैं पेपर बैग। और कुछ होती हैं जो मोटी जिल्द वाली गत्ते वाली बुक्स होती हैं, अगर आप अपनी सिलेबस वाली भी बुक्स माइंड में लाओ ना, तो वो जो लाइट सा एक पेपर वाला कवर होता है ना, बिल्कुल ही पेपर A4 वाला नहीं होता, वो थोड़ा सा थिक जैसा होता है, ठीक है, तो उसको हम पेपर बैग कहते हैं। और जो हार्ड कवर है, वो जैसी जिल्द वाली मोटा सा कवर होता है ना, उसे हम हार्ड कवर कहते हैं। क्योंकि उसमें फिर वो इसलिए बताना जरूरी होता है कि फिर आपके कवर का जो टेम्पलेट है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली ही बना कर देते हैं आपको। और मैं नाहिल अपवर्क भी कुछ दिनों में करवाऊंगी। मुझे देखने दो इसने कहाँ से प्रिंट करवानी है। इसका भी पेपर बैग है, ये भी किंडल वाली जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि लाइक आपके पास 10 में से जो 9 बुक्स आएंगी ना, वो आपकी अमेजोन से ही प्रिंट आउट होती हैं। बट आई डोंट नो कि आजकल उनकी वेबसाइट क्या मसला चल रहा है। देखते हैं इसके डिजाइन किस तरह से आए हैं। सो आप इधर जाओ, मैं आप लोगों को भी अगर आप बनाना चाहते हो दे दूंगी यहाँ से टाइटल उठाकर, ताकि आप उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकें, ठीक है। आई थिंक इलस्ट्रेटेड वाले क्लाइंट ने ही कहा होगा, बिकॉज हर किसी ने यहाँ पर इलस्ट्रेशन वाले कवर्स ही लगाए हुए हैं। इसने अभी तक किसी को रेट किया है या नहीं किया? हाँ, 18 को किया हुआ है, देखते हैं कैसे हैं, कौन से पसंद आ रहे हैं। ये वाला पसंद आ रहा है, ये वाला पसंद आ रहा है। पर सी ये एक ही किसी क्लाइंट डिजाइनर का, ये भी अच्छा लगा हुआ है। सो काफी सारे आइडियाज आपको इस तरह से मिल सकते हैं और आप पोर्टफोलियो के लिए वर्किंग कर सकते हो। कस्टमर राइटिंग फॉन्ट डिजाइन के साथ देता है, ये सिंपल राइटिंग फॉन्ट आपको अब्दुल शकूर कोई भी नहीं देगा, वो आपको खुद ही से सोचने पड़ेंगे और खुद ही से बनाने पड़ेंगे। ऑथर की पिक किस साइड पे लगाते हैं? फातिमा बैक साइड के ऊपर। अच्छा हाँ, सदफ वाली चीज मुझे याद आ गई है कि अच्छा, और किसी को क्या फ्रीलांसर के ऊपर ये इशू आया है वेरिफिकेशन करवाते वक्त कि आप अपने घर का यूटिलिटी बिल जो है वो सबमिट करवाएं, या फिर और दूसरी क्या ऑप्शन आ रही थी सदफ वहां पर? और इनकेस अगर किसी को आया है तो आप लोगों ने कैसे उसे रिजॉल्व किया है? और किसी को भी नहीं आया हुआ सदफ, क्या करें? अकाउंट मांगते हैं। हाँ, बैंक स्टेटमेंट थी दूसरी चीज। इरफान एक्चुअली मुश्किल नहीं है, उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि भाई हमारे पैकेजेस खरीद लें। रिजवाना, दोबारा से आप डाउनलोड करके ट्राई करना, हो जाएगा। फोन नंबर नहीं वेरीफाई हो रहा। सानिया, वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको थोड़ी दिन के लिए छोड़ दें और दोबारा बाद में फिर ट्राई करना। सबसे बेस्ट और ज्यादा ऑर्डर वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? इरफान कह लो कि सबसे बेस्ट हमारा अपवर्क चलता है, लेकिन अपवर्क के ऊपर अकाउंट अप्रूव करवाना ही मसले वाली चीज होती है। वो इतनी आसानी से अकाउंट अप्रूव नहीं करते हैं, बट वहां पर पैसे आपको अच्छे मिल जाते हैं छोटे छोटे कामों के भी। दूसरी चीज ये है कि वहां पर भी फ्री की बिल्डिंग कम होती है, बाद में आपको परचेज करनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल कह लो अपवर्क इन सबसे अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन बिगनर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो फाइवर अच्छा है। इकरा, कौन सा अप्रूव हो गया? अपवर्क?
हाँ बिल्कुल इरफान, और ऐसा होता है कि समटाइम आपको फाइवर से ही इतने अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहां पर फाइवर भी आपको अच्छे खासे पैसे दे देता है। लाइक जैसे अभी मैं बुक कवर्स की बात कर रही हूँ, या बुक डिजाइन्स की बात कर रही हूँ, या अगर आपको एप्स डिजाइन करनी आती हैं, या आपको वेबसाइट्स बनानी आती हैं, एसईओ आता है, वर्डप्रेस आता है, सो आप अच्छे खासे पैसे फाइवर पे भी कमा सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ आता है जहां पर आपको शुरू करना है किसी भी चीज को। मैं मेरे अपने हस्बैंड अपवर्क के ऊपर वर्किंग करते हैं, लेकिन मैं हमेशा फाइवर के ऊपर ही करती हूँ। और मुझे पता है कि मैंने बुक से अभी तक तो किसी को आई थिंक टिप मिली नहीं है। मैंने बुक डिजाइन करते हुए $100 की टिप भी ली हुई है। सो बहुत अच्छे पैसे आपको बुक्स करते हुए, बुक कवर्स करते हुए यहाँ से मिल जाते हैं। तो सिर्फ आपको वो फील्ड एक्चुअली ढूंढने की जरूरत है जहां पर ज्यादा पैसे मिले और आप कंफर्टेबली वर्किंग कर सकें। बिकॉज एट द एंड तो हम सबका एम यही है ना कि हमने पैसे कमाने हैं। हमने $5 के ऊपर तो नहीं बैठे रहना। तो सिर्फ वर्किंग करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं असाइनमेंट दूं या ना दूं, अपने लिए खुद से काम करना ढूंढें और काम किया करें, ताकि चीजें आप सबके लिए ज्यादा बेहतर होती चली जाएं। और जितना काम करते चले जाओगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होता चला जाएगा कि मुझे ये वाला काम मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है, मुझे इसे करके ज्यादा मजा आता है, तो मैं इसे ज्यादा टाइम दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। तो वो करते करते जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, हार्डली 6-7 महीने की बात है, फिर आप भी उतने ही पैसे चार्ज करोगे जितने हम सब चार्ज कर रहे हैं। वेरी गुड, इंशाल्लाह मिनाहिल अपवर्क भी अच्छा चलने लगेगा। सो अब जैसे अब मैं बुक कवर्स करवा रही हूँ, इसके ऊपर गिग्स बनाएं और बनाना शुरू करें। क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट थी फातिमा, अभी पिछले दिनों में अभी उसका मुझे मैसेज आया हुआ था कि मैं फाइवर के ऊपर बस टॉप रेटेड के लिए नॉमिनेट हुई हुई हूँ। सो और वो कहती है कि मैंने बुक कवर्स ही करने शुरू किए थे एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक कवर्स मैंने अभी तक कर लिए हैं। तो बहुत इजी काम है, और बहुत मजा आता है। और ऑटोमेटिकली होता है कि जब आपको पैसे मिलने लगते हैं ना, आप जल्दी जल्दी कर लेते हो चीजें। ओके रिजवाना, करवा दूंगी, इतनी दफा रिजवाना ने कह दिया है ना। इरफान, ऐसे कोई फॉन्ट्स नहीं है कि जो अलाउ नहीं है कहीं पर भी। अस्मा, आपको मैंने क्या नहीं बताया? इनफेक्ट अब तो पाकिस्तान में भी बड़ा थोड़ा थोड़ा सा ना ट्रेंड चलना शुरू हो गया बुक्स डिजाइन का ही। मैंने कह लो 1 माह पहले यहाँ से ही बुक एक डिजाइन करके दी है किसी को 60,000 में। सो अच्छे चीजें मिल जाती हैं, आप 4-5 दिन लगाएं और अच्छे खासे पैसे ले लें। और जब एक दफा आपकी ये चीजें चलना शुरू हो जाती है ना, सो फिर कह लो कि जॉब्स तो बहुत ही पीछे रह जाती हैं, कहीं पर भी आपको इतने पैसे नहीं मिलते हैं। जो नानियाल कहते हैं ना कि हमारी नहीं बुक कवर नहीं था, वर्ता पूरी बुक थी, बुक कवर उसमें इंक्लूड नहीं था, सिर्फ बुक थी। सो जो दानियाल हमें कहते हैं ना कि पीआईटीपी वालों की सैलरीज बहुत ज्यादा है, जब आप फ्रीलांसिंग करने लगेंगे ना तो सैलरी से कहीं ज्यादा पैसे आपको मिलते हैं। और फायदे के मिलते हैं कि जब दिल चाहा 4-5 दिन लगा लिए और 1-1.5 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। सो मोटिवेट हुआ करें और जल्दी से काम करना शुरू करें ताकि आप सब भी इतने पैसे कमाएं। ठीक है। बुक कवर टेम्पलेट डाउनलोड हो तो मैं बताऊं ना, वो उनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है। उसे ट्राई करते रहें या और प्रिंटिंग कंपनीज पे ट्राई कर लें। मैं अभी थोड़ी देर बाद ना यहाँ से ही कोई लेकर एक पोस्ट लगा देती हूँ ताकि आप उसके ऊपर आज बैक कवर भी बना कर लाएं। ठीक है? तो मैं देखूं कि बैक कवर कैसा है, और आप सबने वहां पर लगानी है
मोकअप के ऊपर भी। इंशाल्लाह मनाहिर, जब आपके तो हस्बैंड करते हैं तो उन्हीं के साथ शेयरिंग करो चीजें, और जब उनकी प्रोफाइल्स अच्छी चल रही हैं तो उन्हें कहो कि डिजाइनिंग की भी ढूंढना शुरू करें आपके लिए छोटी छोटी सी जॉब्स, ताकि आपको भी बूस्ट उनके थ्रू मिलता रहेगा फिर। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर तब तक एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होता रहेगा। बट सेपरेटली अपने अकाउंट्स पे भी वर्किंग करते रहो। मीनवाइल अगर आपको हेल्प उनसे चाहिए तो उनके थ्रू लो। दो तो जने अच्छा खासा काम कर सकते हैं जब आप सेम फील्ड के होते हो तो। नहीं, फरजीन बुक कवर में कभी भी बेटा स्टैंडर्ड साइज नहीं होता, हमेशा क्लाइंट आपको बताएगा। ओके मनाहिल, गुड। बस आप भी बस आप करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अब सबको सबको बहुत ज्यादा दे। बस खुद से भी काम करना शुरू करें। आगे फिर रमजान आ जाना है तो उसमें तो आप लोगों के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। रातों को उठो, सारी सारी रात लगाओ, काम करो, लगाओ 1 डेढ़ हफ्ता, देखना कैसे काम नहीं आता। ठीक है, और मैंने अब कल पूछना है कि किस किसने बुक कवर्स पे वर्किंग की है और कितने कितने बुक कवर्स बनाए हैं। अभी के लिए चलो ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज।